हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। लास्ट टाइम हमने आपके साथ केमिस्ट्री के सेक्शन में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिस तरह से एटम्स के अंदर उनके ऑर्बिटल्स हैं और उनकी फिलिंग की जाती है, सेम उसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। देन फिर आपको मैंने बताया था कि किस किस तरह के ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होते हैं, जैसे कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा का एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। किस तरह से बनता था वो भी हमने बात कर ली थी। देन पाई का बनेगा, पाई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, है ना, और वो कैसे बनेगा उस बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं कि हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल भी किए जाते हैं, लेकिन किस तरह से फिल किए जाते हैं आज वो हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, यानी आपके पास अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन के रेडी हुआ है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो वो 14 के बराबर है या 14 से कम है, तब आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनका सीक्वेंस क्या रहेगा। अब ये सीक्वेंस जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पास ऑर्बिटल्स में जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो एनर्जी वाइज ही होती है। सबसे पहले सबसे लोएस्ट भरा जाएगा, देन उससे हाई 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 हाई, इस तरह से चलते हैं। तो हमें ये सीक्वेंस जानना जरूरी है। तो जहां पे आपके पास किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 आएंगे, सबसे पहले हमारा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s भरा जाएगा, सिग्मा 2s दैट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, देन एंटी बॉन्डिंग 2s जिसको कैसे लिखा जाता है सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे एक चीज की जिन जिन के ऊपर स्टार लगा है वो सारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि इसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन किस लिए है, 2px और 2py दोनों मिलके पाई ऑर्बिटल की फॉर्म करते हैं, और वो पाई ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। आपको पता है p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, उनमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद के जो 2 हैं वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। तो जो सिग्मा है वो बना रहा है हमारा pz बना रहा है सिग्मा, और px एंड py जो है वो पाई की फॉर्मेशन करते हैं, और ये दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है, इसीलिए यहाँ पे हमने बीच में इक्वल टू का साइन लिया है। देन एंटी बॉन्डिंग जिसको हमने स्टार के साथ लिखा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये तो है जब इलेक्ट्रॉन्स आपके 14 या 14 से कम हो। अगर वहीं आपको काउंटिंग में पता चले कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज्यादा हो गए हैं, तो क्या होगा देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अब यहाँ पे चेंज देखिए, सिर्फ इन 2 ऑर्बिटल्स के सीक्वेंस में आपको चेंज नजर आएगा। जो यहाँ पे पहले आपके पास सिग्मा 2pz पीछे था, वो अब आपके पास उसकी एनर्जी इस केस में कम होगी, और पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी जो होगी वो सिग्मा 2pz से ज्यादा होगी। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा आगे भी, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। स्टार वाले कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग है, देन सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, अब हमने सीक्वेंस देख लिया, तो साथ ही हम सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाए। एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं ले रही हूं H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम सबसे पहले ले रहे हैं। अब आपको पता है कि H2 कैसे बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनने कैसे बना होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपस में मिले होंगे, एक एटम हाइड्रोजन का
दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का आपस में जब मिलेगा तब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनके रेडी होगा। तो उस केस में हाइड्रोजन के एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, यानी 1s1। वहीं पे हाइड्रोजन के दूसरे एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। टोटल मिलके अगर आप बोलें इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक हमारा एक एटम से आएगा और दूसरा दूसरे एटम से आएगा। इस तरह से हम काउंट करेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर? तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हैं आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स बने हैं एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब हम इसकी फिलिंग करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले कहां भरा जाएगा? 1s में। 2 ही इलेक्ट्रॉन है, s जो है आपका वो मैक्सिमम 2 ही ले सकता है। तो यहाँ पे हो गया 1s2 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग यहीं पे हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों के दोनों हमने कहाँ पे फिल कर लिए? 1s2 में फिल कर लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 हो। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं O2। अब आपको पता है कि O2 का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ होगा? एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास? 8। दूसरे ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मिलके कितने बनते हैं मॉलिक्यूल के अंदर? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स बने। कितने बने? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स बन के रेडी हैं। ठीक है। तो अब यही 16 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं यहाँ पे अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते चलेंगे। 2 4 6 8 पूरे हो चुके हैं। सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 पूरे हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे बारी आई पाई 2px और पाई 2py। ठीक है। दोनों ऑर्बिटल्स आपके सेम एनर्जी पे होंगे, है ना? दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे होंगे। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी आपसे कि यहाँ पे भी जो फिलिंग है वो इसी बेस पे होगी कि पहले आप एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर तभी आप दूसरा डाल सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यानी अगर ये मेरा px है और ये मेरा py है तो 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एक बार फिर से काउंट करते हैं। 2 4 6 8 10 मेरे हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ डालती हूँ 12 14, आगे और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। दैट मीन्स 2 यहाँ 2 यहाँ। अब यहाँ पे 14 कंप्लीट हो चुके हैं और कितने बचते हैं हमारे पास? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं फिल करने के लिए। तो पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2py में 1। अब ये 1 1 क्यों आया? क्योंकि जब मैंने एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और एंटी बॉन्डिंग पाई 2py में एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि मैं इनको आगे फिर से डबल कर सकूं। दैट मीन्स ये इसमें 1 1 ही रहेगा और हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो थी बात कि हम किस तरह से फिल करते हैं। यहीं पे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वहीं पे एक चीज आती है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको ये पता करने में हेल्प करता है कि जो आप मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हो वो सही में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो कैसे? उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली है क्या।
बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको हाफ करना पड़ेगा किसका? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से आप एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करोगे और उसका हाफ कर दोगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। करना क्या है, जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से एंटी बॉन्डिंग वालों को माइनस कर लेना है। यहां पे लिख सकते हैं NB का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड Na का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस पैरामीटर को यूज करके हम बता सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आती है तो आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अगर यहीं पे ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव या इक्वल टू 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, यानी जब पॉजिटिव आए तो एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव या इक्वल टू 0 आए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं यहीं पे जो हमने दो एग्जांपल लिए थे, नीचे हमने किसके लिए फीलिंग करके रखी है? O2 के लिए करके रखी है। तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या O2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से हमें एंटी बॉन्डिंग माइनस करने हैं और अपॉन 2 कर देना है। काउंट करते हैं बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग कौन से? जो बिना स्टार के हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? बॉन्डिंग है। और जो स्टार वाले हैं वो कौन से हैं? एंटी बॉन्डिंग है। काउंट करना शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए बॉन्डिंग में 2, 4, 6, 8, 10। तो ऑक्सीजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं। देन एंटी बॉन्डिंग में कैलकुलेट करें तो 2, 4, 1, 5 और 6। तो यहां पे आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना? 2 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया है आपका ऑक्सीजन के लिए। और अगर बॉन्ड ऑर्डर हमने बोला था पॉजिटिव आए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऊपर हमने किसके लिए फिलिंग करके रखी थी? हाइड्रोजन के लिए फिलिंग करके रखी थी। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास एटम? हीलियम है ना। तो चलिए हीलियम के लिए करके देखते हैं। ये हाइड्रोजन वाली मैंने क्लीन कर दिया। हीलियम के लिए करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल बना दिया He2, है ना, हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया। अब ये कैसे बना होगा? हीलियम का एक एटम हीलियम के दूसरे एटम के साथ मिलके एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाएगा। एक एटम में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हीलियम के मॉलिक्यूल के अंदर। अब इन चारों को हम फिल कर लेते हैं। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, टोटल 4 की फिलिंग हो गई। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या सही में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अभी अभी किया हमने। बॉन्डिंग में से हमें एंटी बॉन्डिंग माइनस करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2। लो जी आ गया आपका 0 वैल्यू। 0 वैल्यू आई, दैट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम गलत दिख रहे हैं। He2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हीलियम के बाद आप नेक्स्ट ले सकते हो, लिथियम का ले लो, ठीक है। इस तरह से हम बारी बारी चेक कर सकते हैं सबको कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, किसकी हेल्प से, बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।